सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यमकारं अरहन्तारमतहेयसेधायम् आर्यवच्छायां लोयं ये सौसारं लोयं ये सौसारं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसा परमो धर्म की देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज सर्वोच्च गति जो है, जिस गति से मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है, ऐसी मनुष्य गति के बारे में आज हम स्वाध्याय करेंगे। तो समझेंगे कि मनुष्य गति में जन्म कैसे होता है, वहाँ सुख दुख कौन से हैं, मनुष्य कहाँ रहते हैं, इनके कितने गुण स्थान होते हैं और मोक्ष आदि की प्राप्ति किनको होती है, ये सारा वर्णन आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि मनुष्य गति कहते किसे हैं। तो जिसका निमित्त पाकर आत्मा मनुष्य भाव को प्राप्त होता है, उसे मनुष्य गति कहते हैं। या मनुष्य गति नामकरण के उदय से प्राप्त जीव की जो अवस्था शेष हुआ करती है, उसे गति कहते हैं। और भी आचार्य ने कहा है, जो मन से उत्कृष्ट होते हैं, धवदा जी ग्रंथ में आया है कि जो मन से उत्कृष्ट होते हैं वो मनुष्य कहलाते, मानुष कहलाते, और इनकी गति का नाम जो होता है वह मनुष्य गति है। मन से कैसे होते हैं? उत्कृष्ट बोलते ना भैया, ये बड़े मन वाले हैं, बड़े दिल वाले हैं। उत्कृष्ट मन का अर्थ यहाँ पर ये है जो पूर्वापर विचार करके कार्य करते हैं, अर्थात आगे पीछे सोच करके कोई निर्णय लेते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, पाप से बचने का प्रयास करते हैं और औचित्य गुण का पालन करते हैं। ये उत्कृष्ट मन के धनी हुआ करते हैं। इनकी जो गति होती है यह मनुष्य गति कहलाती है। और भी गौमठसार जीवकांड में मिलता है कि जो मन के द्वारा नित्य ही हे उपाधि तत्व तत्व धर्म धर्म का विचार करते हैं और कार्य करने में निपुण हैं, वे मनुष्य कहलाते हैं और उनकी गति को मनुष्य गति कहते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है कि मन के द्वारा प्रतिदिन जो ये विचार करते हैं, हे माने त्याग योग क्या है, उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग क्या है, हमें जीवन में क्या त्याग करना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, तत्व क्या चीज है, अतत्व क्या चीज है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, ऐसा प्रतिदिन जो विचार करते हैं वह मनुष्य कहलाते हैं। आप लोग कौन हैं? तो दिन प्रति आप विचार करते हैं, ग्रहण करने योग क्या है, त्याग करने योग क्या है। इसी को हम दो पंक्तियों में सुना देते हैं आपको। मनुष्य किसे कहते हैं और त्रेंच किसे कहते हैं। एक पंक्ति में मनुष्य किसे कहते हैं और दूसरी पंक्ति में त्रेंच किसे कहते हैं। मनन करे चिंतन करे मनुज खुशी का नाम। क्या करे? मनन करे चिंतन करे मनुज खुशी का नाम। आंखें खोले पीछे जागे पशुओं जैसा काम। क्या मनुष्य त्रेंच में भेद हो गया। जो मनन करे चिंतन करे सो मनुज उसी का नाम। जो प्रतिदिन मनन करता है, चिंतन करता है, वो मनुष्य है। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में आचार्य लिखते हैं, को हम कीने गुणों कुत्तो किम प्राप्या किम निमित्त का इत्तो हम प्रत्तो हम नोचित दस्थाने ही मतिर भवे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है,
मेरे करने योग्य क्या है इत्यादि जो रोज चिंतन नहीं करता, उसकी मति एक दिन भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए प्रतिदिन मनुष्य को चिंतन करना चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे करने योग्य क्या है, आगे मुझे क्या करना, मैंने किस निमित्त से मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। ऐसा जो मनन चिंतन करता है वह मनुष्य है, और जो मनन चिंतन नहीं करता मनुष्य होकर किस प्रकार का, उसकी मति भ्रष्ट हो जाया करती है, अर्थात पाप क्रियाएं उसकी छूटती नहीं, विषयों से वह ऊपर कभी उठता नहीं, धर्म ध्यान की ओर प्रोन्नति होती नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि चिंतन करो, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो सेठ जी, तुम कौन हो डॉक्टर, तुम कौन हो वकील, तुम कौन हो इंजीनियर, तुम कौन हो धनवान रूपवान, नहीं, ये सब पर्याय आश्रित चीजें हैं। मैं एक आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन करना। मुझे क्या करना है, मुझे तत्काल आत्म कल्याण करना है। मैंने मनुष्य पर्याय किस निमित्त से ली थी, स्वर्गों में वह जीव चिंतन करता है, भगवान क्या चिंतन करता है, गर्भ जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। क्या चिंतन करता है, स्वर्गों में ही भगवान मुझे जन्म लेना पड़े तो मनुष्य पर्याय में लेना पड़े, और उसमें भी जिनेंद्र भगवान की शरण मिले, जैन कुल मिले, ताकि मैं अपना आत्म कल्याण कर सकूं। यही जिनालय, यही गुरुवर, यही जिनागम हमें प्राप्त हो, ताकि हमारा कल्याण हो सके। ऐसा कहाँ पर विचार करता है, बोलो ना, और नीचे आता है तो सब भूल जाता है। स्वर्ग से आई थी आत्मा धरा पर परमात्मा बने, स्वर्ग से आई थी आत्मा इस धरा पर परमात्मा बनने, और इस धरा पर मिल गई विषयों की मिठाई, और पंचेंद्रिय विषयों की मिठाई में रम गया आत्मा, और परमात्मा बनने से चूक गया आत्मा। क्या सोच करके आया था, मैं मनुष्य पर्याय को धारण करूंगा, और मनुष्य पर्याय को धारण करके मैं अपना आत्म कल्याण करूंगा। लेकिन यहाँ आ गए और विषयों की मिठाई मिल गई, परिचय मिल गया, ये मम्मी, ये पापा, ये परिजन, ये रुपया, ये विषय, ये सब आकर किसमें भूल गया। नौन तेल लकड़ी जामे दुनिया जकड़ी, जैसे जाली में पकड़ी, स्वयं जाला बनती है और स्वयं उसमें फंसती जाती है। लेकिन इसलिए चिंतन किया था, ये सोचा था, शपथ ली थी कि मेरी मनुष्य पर्याय मिलेगी, जिनेंद्र भगवान की शरण यदि मुझे मिल गई, सच्चे गुरु की शरण मिल गई, तो मैं आत्म कल्याण करूंगा, अब संसार के विषयों में नहीं पड़ूंगा। इसे सम्यक दृष्टि चिंतन करता है, विचार करता है। और मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है, सुना है लोग, बुरा तो नहीं लगेगा आपको, मान लो आप ऐसा सोच रहे हो तो, गर्भ जन्म द्वारा हलवा पूरी मिले, गर्भ जन्म द्वारा हलवा पूरी मिले, फिर से यही किचन हो रसोईया यही मिले, गर्भ जन्म द्वारा मानव जन्म मिले। कौन सा चिंतन आपका है, क्या सोचते हो आप, गर्भ जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले, फिर से यही जिनालय जिनागम शरण मिले, फिर से यही जिनालय गुरुवर शरण मिले, या फिर दूसरा चिंतन करते हो, गर्भ जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही क्या हलवा पूरी मिले, फिर से यही किचन हो रसोई मिले। ये मिथ्या दृष्टि सोचता रहता है कि मनुष्य पर्याय में हमें अच्छे से खाने पीने ये सारा मिलता रहे। कि सम्यक दृष्टि सोचता है कि हमें जिनागम मिला है, जिन दर्शन मिले हैं, जिन गुरु मिले हैं, अब हमें आत्म कल्याण करना चाहिए। सो जो नित्य ही ऐसा चिंतन करे कि हमें क्या ग्रहण करना और क्या त्याग करना, धर्म क्या, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, ऐसा जो चिंतन बार बार करता रहे, इसमें निपुण हो जाए, वह समझो मनुष्य है। आप लोग प्रतिदिन चिंतन करते हैं क्या, तो आप मनुष्य, और नहीं करते हैं तो कहने की जरूरत नहीं। दूसरी पंक्ति याद कर लो, आंखें खोले पीछे जागे पशुओं जैसा काम। आंखें तो खुली हैं,
लेकिन अभी तक जागी नहीं। आंखें तो आपकी बचपन की खुली है, बोलो ना, लेकिन जागे कब? आप तो बोलते जब जागे तब सवेरा, पर जागे कब? कितनी उम्र में समझ में आया कि धर्म करना चाहिए, और अभी तक आया कि नहीं आया? तो पशु ऐसे ही होते हैं कि आंखें खोले हैं और जागे ही नहीं, पीछे जागे। कुछ तो 50 साल में भी नहीं जागे, 80 साल में भी नहीं जागे कि आत्म कल्याण करना है, तो कैसे कहें? हाँ, यहाँ के 2 लोग तो जाग गए स्वदेशी परिवार से, सुरेश जी और सुंदरलाल जी, वो तो जाग गए अपनी उम्र में, जो कि क्षुल्लक जी बन गए आचे लोगन के पास जाकर के। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जागे कि नहीं? आंखें खोले पीछे जागे, अब तो जागने का प्रयास करो। मनुष्य पर्याय को सार्थक तो करो। मनुष्य पर्याय की सार्थकता महाव्रत धारण करने में ही है, क्योंकि अनुव्रत को तो त्रेंच भी ग्रहण कर लेते। आप मनुष्य बने हो, इसलिए मनुष्यपन की सार्थकता यदि कोई है तो मात्र महाव्रत धारण करने में ही है। अगली विशेषता आती है, अगली परिभाषा आती है कि मनु अर्थात कुलकर, मनु की संतान। मनुष्य तो बड़ा महान है, मनु की संतान, समझ रहे ना? तो मनु माने कुलकर, कुलकर की संतान है तुम, इसलिए उसे भी मनुष्य कहा जाता है। और जिसके मनन चिंतन करने की उत्कृष्ट क्षमता हो उसे मनुष्य कहते हैं। तो आप लोग मनन चिंतन करके ही कोई कार्य करें। आज वर्तमान में भौतिक युग में किसी चीज पर मनन चिंतन नहीं हो रहा। विदेश की जो चीज आ रही है उसे बिना मनन चिंतन के ग्रहण करते चले जा रहे हैं। इसके दुष्परिणाम क्या होंगे कभी नहीं सोचा। जितना भी कचरा विदेश के फेंक रहे हैं वो सब कहाँ के लोग इकट्ठे कर रहे हैं? भारत के लोग। वहां का जो भोजन पानी चला नहीं, वो भोजन पानी यहाँ भेज दिया। कौन सा फ्रूट कहलाता है वो? फास्ट फूड। ये सब आप ग्रहण कर रहे हैं, मन चिंतन समाप्त हो गया। अरे खाने से पहले सोचे कि हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धन है कि नहीं, वही तो मन चिंतन। पहनने से पहले सोचे ये सात्विक परिधान है कि नहीं। कोई भी वस्तु उपयोग करने से पहले पूछे, देखे, चिंतन करें इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका उपयोग क्या है, हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है। ऐसे आपके पास सैकड़ों वस्तुएं मिल जाएंगी जिनकी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले के लोग उनके बिना भी जीते थे। बोलो ना भाई। और आज भी गरीब लोग उसके बिना जी रहे और बड़ी आनंद से जी रहे। और आप लोग बेचैन हो, गले में तो सोने की चेन है पर सोने नहीं दे रहा हो, बेचैन है आप। ये दशा है। तो मनुष्य गति की बात कही। अब मनुष्य पर्याय कैसे मिलती है? तो स्वभाव मार्ग से, स्वभाव से जो मृदु स्वभावी होते हैं अर्थात जो विनयवान होते हैं वो मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हैं। जिनका अहंकार नहीं होता वो मनुष्य बनते हैं। इतिहास से आप लोगों का मैं गारंटी दे रहा हूं, आपने पूर्व भाव में अहंकार नहीं किया, ये नियम है, तब आप मनुष्य बने। इस भाव की गारंटी नहीं है हमारे पास, लेकिन पूर्व भाव की गारंटी है। आप स्वभाव से मृदु स्वभावी थे, आप सरल परिणामी थे, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखने वाले थे। आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं अल्प आरंभ अल्प परिग्रह वाले मनुष्य बनते हैं। स्वभाव जिनका स्वभाव से मृदु बना होता है या स्वभाव से जो मधुर भाषी होते हैं, विनम्र होते हैं, वही मनुष्य पर्याय को धारण करते हैं। ये निश्चित है। पहले आपके पास अल्प आरंभ था, अल्प परिग्रह था, संतोषी थे आप, बहुत कम हिंसा करते थे आप और बहुत कम परिग्रह रखते थे आप, और अहंकार आपका नाम मात्र का था, तभी आपको मनुष्य पर्याय मिली है। लेकिन मनुष्य पर्याय प्राप्त करके अब सबसे ज्यादा आरंभ, सबसे ज्यादा परिग्रह और सबसे ज्यादा अहंकार पैदा होता है। सोचो ये पर्याय कैसे मिली, इसके महत्व को समझेगा जो व्यक्ति, वह मनुष्य पर्याय प्राप्त करके ज्यादा आरंभ परिग्रह नहीं रखेगा और अहंकार भी नहीं रखेगा।
जिस व्यक्ति को ये भान हो जाए, जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए कि मैं मनुष्य क्यों बना, किस कारण से मुझे मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, कि उसे ज्ञान हो जाए तो मैं कहना चाहता हूँ, सही बताते हैं आपको, तो आदमी हिंसा छोड़ दे, ज्यादा परिग्रह रखना छोड़ दे, अहंकार करना छोड़ दे। इन सब का ना होना ही मनुष्य पर्याय मिलना है। और लेकिन मिलने के बाद हमने क्या किया, वही अहंकार बढ़ा लिया, वही आरंभ बढ़ा लिया, वही परिग्रह बढ़ा लिया। हकीकत तो ये है कि मरते समय जो व्यक्ति को अनुभव होता है, जो दुख होता है, दुख का अनुभव होता है, यदि वह जीते जी आदमी को अनुभव हो जाए तो आदमी किसी जीव को कभी मारे ना, ये संकल्प ले लेगा। यदि उससे जीते जी अनुभव हो जाए क्या कि मरण के समय कैसा दुख होता है, तो कभी किसी को मारे ही ना, क्योंकि मरण में जितना दुख होता है, मरण का बहुत खतरनाक दुख होता है। इसलिए आरंभ कोई हिंसा की कार्य जिसमें दूसरे जीवों का वध हो, तो अल्प आरंभ रहा, अल्प परिग्रह रहा आपके पास, तभी मनुष्य पर्याय मिली, अहंकार भी कम रहा। अब इसको कम करने का प्रयास करो ताकि आगे आपको मनुष्य पर्याय प्राप्त हो सके और तीर्थंकरों का सानिध्य प्राप्त हो सके और मुनि बन करके कल्याण कर सके। क्योंकि आप मनन करो, चिंतन करो, पशु और मनुष्य में इतना ही तो अंतर है, कोई मनन और चिंतन नहीं कर पाता, लेकिन मनुष्य मनन चिंतन कर सकता है, खाने पीने में विवेक रख सकता है। मैंने देखा पशु भी विवेक रखते हैं, कभी बहुत सारी हरियाली दिखती है लेकिन हरी घास नहीं चलती है, लतूरा नहीं खाती कभी गाय, देखा आपने? तंबाकू देख कभी नहीं। कहीं आप जाना, तंबाकू के खेतों में कोई बाड़ी नहीं लगती पशुओं के लिए, मनुष्यों को लगती, क्योंकि कोई भी पशु तंबाकू खेत में प्रवेश नहीं करना चाहता। तंबाकू खेत में कौन प्रवेश करना चाहता है? मनुष्य प्रवेश करना चाहता है। गधा कभी तंबाकू नहीं खाता, कभी बड़ी सिगरेट नहीं पीता, कभी देखा आप लोगों ने? एक बार एक व्यक्ति से कहा, हमने कहा भाई तुम तंबाकू खाते, गधा भी नहीं खाता, बोले वो गधा इसलिए नहीं खाता, मतलब मनुष्य वो इसलिए खा रहे हो। उल्टा मनन चिंतन चलता है, त्रियक चलता है, दर्शा चलता है, कोई मनुष्य होकर के त्रियक्ष के समान है। लेकिन मनुष्य के बारे में यदि हम समझें, चिंतन करें, मनन करें तो आश्चर्य कीजिए, सोचो तो मनुष्य हो, यानी 84 लाख योनियों में से सबसे उत्कृष्ट योनि को यदि है तो मनुष्य योनि है, जो आपके लिए प्राप्त हो चुकी है। इससे बड़ी और कोई योनि होती नहीं। देवता भी तरसते हैं, नर काया को सुरपक से सो दुर्लभ, ऐसी दुर्लभ पर्याय आपको मिली है। कौन तरसते हैं? हाँ, देवता भी तरसते। क्यों? क्योंकि देवता ना तो मुनि को दान दे पाते हैं और न संयम का पालन कर पाते हैं, इसलिए वो भी इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना चाहते हैं कि भगवान मुझे मनुष्य पर्याय प्राप्त हो। जैसे पत्थरों में सबसे मूल्यवान रत्न होता है, जैसे वृक्षों में सबसे मूल्यवान चंदन होता है, और जैसे सारे धान्यों में साली धान अर्थात चावल हुआ करता है, वैसे सारे भवों में मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ हुआ करता है। श्रेष्ठ भाव यदि कोई तो मनुष्य भाव श्रेष्ठ है। इसको पाकर के यदि हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, वही पाप बंद करते रहे, विषय का सामना पड़े रहे, पैर में पड़ गए, तो मनुष्य पर्याय पाना निरर्थक हो। मनन करो से क्या मिलेगा, बैर विरोध पालने से क्या मिलेगा, इसके बारे में चिंतन करो, सोचो। कभी तो 10 मिनट निकाला करो, 24 घंटे में आप 10 मिनट अपने लिए तो निकाला करो और मनन चिंतन किया करो कि मनुष्य क्यों हुआ, मेरे मनुष्य होने की क्या विशेषता है, मुझे जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं क्या कर रहा हूँ। आए थे हरि भजन को और करने लगे कपास। ये मनुष्य पर्याय हमें आत्म कल्याण के लिए मिली थी, वही बैर विरोध लड़ाई झगड़े में तुम मैं तेरा तेरा मेरा 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 तेरा, इसी में लगा दिया और मैं और मेरे पन में पूरा समय लगा दिया। किस चीज में भूले हो, कौन सा अहंकार कर रहे हो? ना राजाओं का राज्य रहा, ना सुल्तानों की शान, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी का इंसान।
कुछ भी साथ में जाने वाले नहीं है। फिर इतना अहंकार किस चीज का? ये सब क्षयोक्षमिक है, चाहे ज्ञान आदि हो, चाहे कोई भी चीज हो, या पुण्याश्रित है, पुण्य का उदय है तो हो, वरना राजा से रंग होने में देर नहीं लगती है। चलिएगा, हमने बता दिया मनुष्य पर्याय में जन्म कैसे होता है। तो अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह के माध्यम से और स्वभाव से मृदु या मृदु स्वभाव होने से, स्वभाव से विनम्र परिणाम रखने से मनुष्य आयु मिलती है, मनुष्य गति में जाना होता है। अब क्षेत्र की अपेक्षा मनुष्य के कितने भेद होते हैं? तो क्षेत्र की अपेक्षा मनुष्य के दो भेद हुआ करते हैं, कर्मभूमिज मनुष्य और भोगभूमिज मनुष्य। आप कौन से मनुष्य हैं? आप कर्मभूमिज मनुष्य। कर्मभूमि में जन्म लेने वाले कर्मभूमिज कहलाते हैं, जहां पर पात्र दान के साथ, देखो सबसे पहले क्या रखा? पात्र दान। यदि आप कर्मभूमि के मनुष्य हो तो सबसे बड़ी विशेषता बताई उन्होंने, पात्र दान देने वाला कर्मभूमि का है, जहां पात्र दान के साथ आजीविका चलाने के लिए अस्सी, मस्ती, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य कर्म किए जाते हैं, वह भोगभूमि है। इसके साथ ही साथ कर्म भूमि है, इसके साथ ही साथ अशुभ कर्म से नरक, शुभ कर्म से स्वर्ग, तपस्या के द्वारा मुनि बनकर के सर्वशक्ति विमान तक एवं समस्त अष्ट कर्मों का क्षय करके मोक्ष इसी कर्म भूमि से प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? भोग भूमि में ये सब चीजें नहीं है भैया, वहां पात्रदान नहीं है। पात्रदान इस कर्म भूमि में कर सकते हो, अर्थात मुनि, आलिका, श्रावक, श्राविका को अच्छी तरह से दान दे सकते हो। दान की योग्यता यदि कही है तो कर्म भूमि के मनुष्य को। सुने आप लोग, देखो एक बार मैंने सोचा कि जो संयम है, तो संयम यानी अनुव्रत रेंज ही ले लेती, लेकिन दान रेंज नहीं कर पाते। दान तो मत कौन दे सकता है? मनुष्य। त्रेंच अनुकूल न कर सकते दान की, पर दान नहीं देखो, देखो आप सोचो जरा, अनुव्रत लेने की क्षमता है त्रेंच में, पर दान नहीं दे सकता। दान देना कितना दुर्लभ है। जो व्यक्ति दान दे रहा है वो मनुष्य पर्याय की सार्थकता को समझ पा रहा है, क्योंकि एक ऐसी ही पर्याय है जहां पर आप मुनि महाराज की अंजलि में एक ग्रास रख सकते हो और अपने जीवन को धन और पवित्र बना सकते हो। ये कर्म भूमि की विशेषता है। और आप कर्म भूमि में हो, चाहो तो नर से नारायण बन जाओ और चाहे तो नर से नारकी बन जाओ। ये सारी स्वतंत्रता आपके पास है। सप्तम नरक तक जा सकते हो, क्योंकि भूमि का जीव नरक नहीं जा सकता। भूमि का जीव मात्र देवायु का ही आश्रय करता है। मिथ्या दृष्टि तो गगनतक में जन्म लेता है, सम्यक दृष्टि तो स्वधर्म ईशान स्वर्ग जाता है। अन्य जाना नहीं। आप मनुष्य हो, आपको चारों रास्ते खुले। भैया कहाँ जाना? चौराहे पे हो आप, जैसा करो वैसा जा सकते हो। मनुष्य बन सकते हो, त्रिंच बन सकते हो, भूमि मनुष्य बन सकते हो, नरक जा सकते हो, देव पर्याय को प्राप्त कर सकते हो, पंचम काल मोक्ष नहीं जा सकते। बात करो मुझे मोक्ष जाते ही, समझ रहे ना? ये सारे के सारे रास्ते खुले। आज भी 16 स्वर्ग तक के रास्ते खुले। 16वें स्वर्ग तक आज भी कर्म भूमि का, यहाँ पंचम काल का मनुष्य जा सकता है। तो ये आपको समझना है, हम कर्म भूमि के हैं, हमें भोग नहीं भोगना, कर्म करना है। कौन से कर्म करना? अच्छे कर्म करना है और बुरे कर्म काटना है। कर्म भूमि में जन्म लेने का अर्थ क्या है? ये पढ़ने का अर्थ क्या है? स्वाध्याय का अर्थ क्या है? कि हमें अच्छे कर्म करना है और बुरे कर्म को काटना है, अर्थात पुण्य की क्रियाओं को अच्छे संपादित करना है और पाप की क्रियाओं को नष्ट करते चले जाना है। यही कर्म भूमि के मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। कर्म रहा है ना, कर्म मतलब कर्म के बारे में सोचना। तो कर्म क्या करना? अच्छे कर्म करना और बुरे कर्म क्षय को प्राप्त कराना। ये कर्म भूमि मनुष्यों का कर्तव्य है। क्योंकि वजह सब नाराज सहना नहीं है। योग द्रव्य क्षेत्र काल जब तक नहीं मिलता तब तक आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। जैसे पत्थर के अंदर सोना है, लेकिन जब तक योग को निमित्त उपादान नहीं मिलता
जब तक वहाँ पर वह पत्थर में से सोना नहीं निकाला जा सकता। इसलिए हमारे शरीर में आत्मा है, आत्मा परमात्मा बनने के लिए योग को सहन भी चाहिए, सुने आपको, काल भी चाहिए, द्रव्य भी चाहिए, क्षेत्र भी चाहिए, तभी मुक्ति होगी। समझे? यही भरत क्षेत्र में विद्याधर पर्वत है ना, वहाँ एक श्रेणी है, वहाँ पर विद्याधर रहते हैं, वो अभी भी वहाँ से मोक्ष जा रहे हैं, समझे ना। लेकिन आपका ऐसा पुण्य नहीं है, इसलिए आपने यहाँ पर जन्म लिया पंचम काल। सुनने में आता है शायद लक्ष्मण जी का आता है, वो कहीं जा रहे थे तो किसी स्त्री जो उनको स्वीकार कर चुकी थी उन्हें छोड़ करके वो जा रहे थे विवाह करने के बाद, हम लौट करके आएंगे। तो उन्होंने कहा यदि नहीं आए तो उन्होंने कहा यदि मैं लौट के नहीं आया तो मेरा पंचम काल में जन्म हो। जैसे आप कहते मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं नरक जाऊं, बोलते ना आप लोग, तो नरक से भी ज्यादा भयानक किसे मानते हैं? पंचम काल। इसे तो कहते हैं कि पंचम काल में, दुष्य काल में भी गुरुवर ने जन्म लिया, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन गुरुवर के युग में हमने जन्म लिया, ये और बड़ा सौभाग्य है। इसे पंचम काल जहां कोई आना नहीं चाहता, इसी काल में भी ऐसे तीर्थंकर समान आचार्य भगवंत का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। दूसरा है भोग भूमिज। भोग भूमिज माने भोग भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य। भोग भूमि में जन्म लेने वाले भोग भूमिज कहलाते हैं जहां आजीविका चलाने के लिए षटकर्म नहीं करना पड़ते। कौन से षटकर्म? अस्सी, मसी, कृषि, शिल्प, विद्या, वाणिज्य, ये 6 कर्म वहां नहीं करना पड़ते। वहां सारी व्यवस्थाएं 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, उनसे सारी भोग सामग्रियां प्राप्त होती हैं। ये भोग भूमि की व्यवस्था। भोग भूमि में कौन जाता है? अभी बता देंगे आपको, और जो आगे पढ़ेंगे तो खुलासा पूरा कर देंगे। दान देने के प्रभाव से तो जाते ही है, और भी आपको आगे बता। तो कल्प वृक्ष समझना सबसे पहले, जैसी कल्पना करो वैसी चीजें दे दे, तो वो कौन है? कल्प वृक्ष। मनोवांछित वस्तु को देने वाले कल्प वृक्ष कहलाते हैं। मनोवांछित माने मन में जो इच्छा है ऐसी वस्तु को प्रदान करते उन्हें कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। पानांग, तूर्यांग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, आलयांग, दीपांग, भाजनांग, मालांग, तेजांग। जैसे जैसे इनके नाम है वैसे वैसे चीजें देते हैं। जैसे पहले का नाम पानांग माने पीने की वस्तुएं प्रदान करते हैं। ये कोई देवताओं के द्वारा स्थापित नहीं है। कौन? कल्प वृक्ष। सुने आप लोग कि नहीं? ये आकृति में है और पृथ्वी का एक है, इन्हें किसी देवता ने निर्माण नहीं किया। सुने आप लोग कि नहीं? हाँ, और ये नष्ट नहीं होते, ये हैं जहां है सो है। आपका पुण्य नहीं जो आपको दिखाई दे जाए। पानम मधुर सुस्वादी 6 रसों से युक्त 32 प्रकार के पेय को दिया करते हैं। कितने प्रकार के? 32 प्रकार के पेय पदार्थ प्रदान करते हैं। जैसे आप इच्छा रखो, मधुर होगा, सुस्वादु होगा, 6 रसों से युक्त। तूर्यांग, तूर्यांग माने अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र देने वाले। आपको जो भी बाजा चाहिए हो, छोटे बच्चे होते हैं बाजा चाहिए, तो वहां पर जो भी आपको सुनना हो उस प्रकार का बाजा वो आपको प्रदान कर देंगे। भूषणांग, भूषण माने आभूषण, स्त्रियों के लिए विशेष कंगन, कटिसूत्र, हार, मुकुट आदि आभूषण प्रदान कर। कौन? भूषणांग। ये कल्प वृक्ष सारी की सारी चीजें जो व्यक्ति चाहता है, जैसे इच्छा करता है, जैसे उसकी इच्छा की हार, तत्काल उसके पास हार आ जाता है, मुकुट आ जाता है। ये सब वहां पर भोग सामग्रियां कल्प वृक्ष से प्राप्त होती। वस्त्रांग, अच्छी किस्म के वस्त्र देने वाले होते, सुपर क्वालिटी। जैसे आप चाहो वैसे वस्त्र वहां पर प्राप्त हो जाया करते हैं। ना दुकान पर जाना पड़ता, ना सेल पर जाना पड़ता, ना पैसा खर्च करना पड़ता, प्रतीक्षा करना पड़ती, सब वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। ये सब दान का फल है। यहाँ पर मुनियों को दान दिया, वहां पर सबको मिलेगा, नियम ही है।
मुनि को प्रणाम करने से उच्च गोत्र मिलता है, जितने बार प्रणाम करोगे उतने बार उच्च गोत्र का बन। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे करते ही रहोगे, कह रहा हूं जितना बार भी दिन में आप मुनि को प्रणाम करोगे क्या होगा, उतना उच्च गोत्र का आस्था होता है। जितना दान दोगे भोग की सामग्री मिलेगी, उनका स्तमन करोगे कीर्ति फैलेगी, पूजा करोगे भक्ति करोगे, भक्ति सुंदर रूपम, सुंदर रूप की प्राप्ति हो। महाराज तो एटीएम नहीं एटीपी है। एटीपी का हमें नहीं मालूम क्या मायना है, आपके यहाँ होता ना एटीएम होता ना, इसका हमें नहीं मायना, आप तो समझते एटी टाइम मनी, जब चाहो तब पैसा निकालो, ठीक है ना। एटीपी माने एटीएम माने एटी टाइम मनी, तो हमने दूसरा बनाया एटीपी, एटी टाइम पुण्य। मुनि महाराज एटीपी है, एटी टाइम पुण्य कमाओ। नमोस्तु करो तो पुण्य मिले, दान दो तो पुण्य मिले, भक्ति करो तो पुण्य मिले, उनके प्रवचन सुनो तो पुण्य मिले। चाहे आपके घर महाराज पहुंच जाए और चाहे धर्मशाला में आप आ जाओ, आपको पुण्य मिलना ही है। महाराज एटीपी है, एटीएम की जगह एटीपी की कीमत करो, आप धनवान बन जाओगे, रूपवान बन जाओगे, कीर्ति फैल जाएगी, किसी से कभी नहीं आएगी। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, तो ये कौन से वस्त्रांग तक पहुंच चुके थे। अब इसका भोजनांग अनेक रसों से युक्त व्यंजनों को प्रदान करते हैं, व्यंजन भोजन आदि अनेक प्रकार के प्रदान करते हैं। आलयांग, आलय माने होता घर, भवन, प्रासाद, ऐसे भव्य रमणीक सुंदर मन को अच्छे लगने वाले भव्य प्रासाद प्रदान करते हैं। दीपांग, प्रकाश देने वाले दीपक आदि। भाजनांग, भाजन माने होता बर्तन, बर्तन है, आसन है, तो स्वर्ण से निर्मित रत्नों से जड़े हुए बर्तन हैं, आसन आदि, पलंग आदि, चौकी आदि, तखत आदि प्रदान करते हैं। मालांग, अच्छे अच्छे पुष्पों की माला प्रदान करने वाली। तेजांग, तेज माने होता है प्रकाश, तो मध्याह्न के करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाश देने वाले, इनके प्रकाश से सूर्य चंद्र का प्रकाश कांतिहीन हो जाता है, ऐसे ये कल्पवृक्ष होते हैं। ये कहाँ पर प्राप्त हैं, कहाँ पर मिलते हैं? वो भूमि जीवों किसके प्रभाव से? दान के प्रभाव से, जो वहां पर जन्म लेते हैं। यहाँ पर जो पानांग जाति के कल्पवृक्ष हैं वो मध्यांग भी बोलते हो, क्या बोलते? पानांग की जगह मध्यांग शब्द भी आता है। उसका अर्थ है कि मद उत्पन्न करने वाले पदार्थ देते हैं, जैसे यहाँ पर शराब होती है, ऐसी चीजें नहीं देते वो तो अमृत के समान मीठे होते हैं। मध्य माने शराब में मीठे। वास्तव में ये वृक्षों के रस हैं जिन्हें भोगभूमि आदि पुरुष सेवन करते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, पुराने राजा महाराजा है ना मद्यपान करते थे, तो वो मद्यपान नहीं लेना यहाँ पर जो आज आप लोग कर रहे हैं, बल्कि जो सुस्वादु अच्छे मीठे अमृत के समान होते थे ऐसे पान करते थे। लेकिन कर्म भूमि के तो शराब पीने लगे, वो मद्य यहाँ पर नहीं लेना, ये नशीला होता है, मोहित करता है, इसलिए आर्य पुरुषों के लिए वो तो त्याज्य ही होता है, इसलिए भोगभूमि ये सब संभव नहीं। अब आचरण की अपेक्षा मनुष्यों के कितने भेद होते हैं? तो आचरण की अपेक्षा मनुष्यों के दो भेद होते हैं, एक आर्य और दूसरा मिलेच्छ। आप कौन हैं? सीधी सी बात, धर्म कर्म सहित उत्तम गुण वाले जो मनुष्य होते हैं वो आर्य हैं। आप तो धर्मात्मा हो ना, आपको कुछ संदेह हो रहा है कि आप धर्मात्मा हो कि नहीं? हमारे जी धर्मात्मा दिखते तो हैं, पर होना नहीं होना हम नहीं कह सकते। हम धर्मात्मा बहुत अच्छे से दिखते हैं, दिखाना भी चाहते हैं। नहीं, हाँ वहां पर भोग इतने प्रचुर रहते हैं कि वहां पर धर्म आयतन आदि नहीं होती, मुनि नहीं होती, मंदिर आदि नहीं होते, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। हाँ, मतलब भोगों को ही भोगते रहते हैं। वहां पर ऐसा होता है कि जो माता पिता होते हैं, कौन होते हैं? माता पिता होते हैं, जो उनको छींक और जम्भाई से मरण होता है, उसके पहले युगल बच्चे और बच्ची पैदा होते हैं और उनका मरण हो जाता है। समझ गए ना? अब ये बच्चे और बच्ची दोनों जो होते हैं वो उत्तम भोगभूमि के 21 दिन में, मध्यम भोगभूमि के 35 दिन में और जगत भोगभूमि को 49 दिन में सर्व गुणों से संपन्न हो जाते हैं, सम्यक दर्शन तक की योग्यता आ जाती है। जैसे उत्तम भोगभूमि की 21 दिन में आ जाती है सारी योग्यता, ठीक है ना?
ये समझिए। और 7 3 21 7 चीजें होती हैं, 3 दिन में इनका होता चला जाता है। और वहां पर हो जाते हैं 5 7 35 5 दिन में हो जाया करते हैं। और ये 7 7 49 7 दिन में हो जाते हैं। तो उसमें सम्यक दर्शन की योग्यता तक आ जाती है 49 दिन लास्ट समझो। सम्यक दर्शन अपने यहाँ तो 8 वर्षांतर में जो सम्यक दर्शन होता है वहां पर इतनी योग्यता आ जाती है। और ये दोनों के दोनों जो बच्चे हुए बच्चे बच्ची, ये दोनों पति पत्नी के रूप में जीवन भर रहते हैं। जो स्त्री होती है वह आर्या कहलाती है और जो पुरुष तो आर्य कहलाता है। दोनों आर्य और आर्या एक दूसरे को पुकारते हैं, इस प्रकार से भोग भोगते हैं। वहां पर संयम आदि नहीं है, समझ रहे हैं? चूक हो गई उससे, दान तो दिया उसने लेकिन मनुष्यायु मान ली उसने, तो दान के प्रभाव से यहाँ का भी बन करके भोग भूमि का बन गया है। बिल्कुल नहीं रखने से क्यों जाओगे मिथ्यात्व के साथ? सुख नहीं, सुख के लिए थोड़ी अपन धर्म कर रहे हैं, धर्म अपने कर्म में जला के लिए कर रहे हैं। ये तो सप्लीमेंट्री मानो। जाना था आपको स्वर्ग या मोक्ष, दान दिया तो दान देने वाला सम्यक दृष्टि है तो स्वर्ग जाता है मोक्ष जाता है। लेकिन पहले उसने आयु मान ली मनुष्य प्रियंच, फिर दान दिया समसन प्राप्त किया तो भोग भूमि की व्यवस्था मिली, ये फैसिलिटी मिलेगी। बाकी यहाँ मनुष्य प्रियंच बनता तो वो तो उठाना पड़ता उसको, तो ये उसके लिए व्यवस्था हो गई है क्योंकि उसने इतना धर्म कर लिया था इसलिए। बाकी फिर स्वर्ग मिलेगा उसको, लेकिन दूसरी स्वर्ग से ऊपर नहीं जा पाएगा। ये नियम है। भोग भूमि का जीव यदि मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्व में जन्म लेगा, सम्यक दृष्टि है तो सौधर्म ईशान। ज्यादा प्रोग्रेस नहीं, रिग्रेस तो है नहीं, वहां से नरक तो जा ही नहीं सकते और मनुष्य प्रेंच नहीं बन सकते। भोग भूमि मात्र देवायु का ही आश्रय करते। समझ गए ना? ये व्यवस्था है। तो धर्म कर्म सहित उत्तम गुण वाले मनुष्य आर्य कहलाते हैं। जो धर्म कर्म गुण से रहित आचार विचार से भ्रष्ट हो वे म्लेच्छ कहलाते हैं। समझ गए ना? ये एक गुण की अपेक्षा लिया गया। क्षेत्र की अपेक्षा जो आर्य खंड में जन्म लेते वो आर्य हैं और जो म्लेच्छ खंड में जन्म लेते वो म्लेच्छ। तो ये आचरण की अपेक्षा अपन समझ लें तो आर्य मनुष्य भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, रिद्धि प्राप्त हो जाते हैं जो, और दूसरे जो रिद्धि से रहित आर्य होते हैं। तो रिद्धियां जो होती है वो 8 प्रकार की हुआ करती हैं। बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस और क्षेत्र। क्षेत्र के 2 बीज हो जाते हैं, अक्षीण महारस और अक्षीण महालय। तो इस प्रकार से ये 8 रिद्धियों को धारण करने वाले मुनि महाराज जो होते हैं वो रिद्धि प्राप्त आर्य कहलाते हैं। और जो रिद्धि रहित आर्य होते हैं उनके भी 5 प्रकार के भेद होते हैं जिनके पास रिद्धियां नहीं होती। क्षेत्र आर्य, जात आर्य, कर्म आर्य, चारित्र आर्य, दर्शनार्य। ये कैसे होते? क्षेत्र आर्य माने काशी, कौशल, मालवा आदि उत्तम देशों में उत्पन्न हुए, इसलिए क्षेत्र आर्य हो गया। ठीक है ना? आर्यखंड में है, क्षेत्र आर्य हो गया। जात आर्य, अच्छी जाति में उत्पन्न हुए कुलों में इक्ष्वाकु, जाति, भोज आदि कुलों में उत्पन्न हुए तो जात आर्य हो गए। कर्म आर्य, कर्म करने वाले, अस्सी, मसी, कृषि, शिल्प, विद्या, वाणिज्य रूप कर्म करने वाले, ये कौन हो जाएंगे? कर्मार्य। चारित्रार्य, संयमधारी मनुष्य, चारित्रार्य हो गए मुनि महाराज। दर्शनार्य, दर्शन मतलब सम्यक दर्शन जिनको प्राप्त हो गया। व्रत तो नहीं उनके पास, व्रत से रहते हैं, सम्यक दृष्टि मनुष्य जो है वो दर्शनार्य कहलाते हैं। समझ गए ना? ये आर्यों की व्यवस्था हो गई, रिद्धि प्राप्त और अनरिद्धि प्राप्त, अर्थात रिद्धि से रहित। उसमें भी 8 प्रकार के रिद्धि वाले वो बात कर ली, और जो क्षेत्र आदि 5 प्रकार के जो कि रिद्धि से रहित थे। अब म्लेच्छ की बात करते हैं। म्लेच्छ मनुष्यों के 2 भेद हैं, एक अंतर्दीपज है और दूसरी कर्म भूमिज है। 2 प्रकार के म्लेच्छ। अंतर्दीपज, अंतर्दीपों में उत्पन्न होने वाले 96 अंतर्दीप होते हैं, उसका व्याख्यान आगे बढ़ते हैं कैसे कैसे होते हैं। तो अंतर्दीप में उत्पन्न हुए अंतर्दीपज म्लेच्छ, और म्लेच्छ खंड में उत्पन्न म्लेच्छ, शक, यवन, सवर, पुरंदर आदि कर्मभूमिज आदि खंड के म्लेच्छ कहलाते हैं। लेकिन अभी हम देखें तो जो अमेरिका, रूस, जितने भी देश दिख रहे हैं ना, ये सब आर्य खंड में आते हैं, म्लेच्छ में नहीं। इसकी आगे म्लेच्छ है, तो ये अभी आर्य खंड पूरा ही नहीं अपन को नक्शे में समझ में आता है।
हाँ, लेकिन यदि अपन देखें तो क्रियाओं से बहुत सारे मिलिच, सबर है, नील आदि हैं, या एक है मांसाहारी हैं, ये सब मिलिच जैसे हैं। अपनी करनी से तो कैसे हैं ये मिलिच ही, भले वो मिलिच खंड में जन्म लिए मिलिच जैसा आचरण करो। और आप लोग आचार विचार में पवित्र हैं और धर्म ध्यान में लगे रहते, गुण और गुणवान से क्षेत्र में हैं, इसलिए आप आर्य हैं। तो ये आर्य और मिलिच का यहाँ पर व्याख्यान हो गया। आगे अपन और पढ़ेंगे महावीर भगवान की आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।